हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में अभी शुरू करने वाले हैं वो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से किंगडम फंजाई। मुनेरा और प्रोटिस्टा वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी, जो कि एक बहुत ही सिंपल पार्ट बना रहा था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। अब हम एंटर कर गए हैं किसमें? किंगडम फंजाई में। देखें, सबसे पहले जब भी आप किंगडम फंजाई की बात करते हैं तो पहली चीज़ तो ये कि क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं आपका किन से, मुनेरा से और प्रोटिस्टा से। मुनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स थे और आपके जो प्रोटिस्टा थे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल थे। अब यूनिसेलुलैरिटी यहाँ से किंगडम फंजाई से ख़त्म होती है और हम आगे प्रोसीड करते हैं किसके टुवर्ड्स? हम आगे प्रोसीड करते हैं आपका मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक नेचर के टुवर्ड्स। सारे मेंबर्स मल्टी सेलुलर हैं एक्सेप्शन हमारे पास हमेशा होते हैं। तो ईस्ट हमारे पास एक्सेप्शन है फंजाई का। फंजाई आपका जो ईस्ट है वो एक फंगस है और इवन बीइंग अ फंगस इट इज़ अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी क्योंकि एक छोटी सी बात है कि जब भी आप बात करते हैं कि हम एक लोअर पार्ट से जब हायर के टुवर्ड्स बढ़ते हैं तो इट डजेंट मीन कि सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल एडवांस हो जाएंगे। कुछ ना कुछ कैरेक्टर हमेशा लैग करता ही करता है, जो कि कनेक्शन भी दिखाता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये जो मेंबर्स हैं दे इवॉल्व फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो इस वजह से यहाँ पर एक एक्सेप्शन हमारे पास देखा किसका? ईस्ट का, जो कि कैसा है? यूनिसेलुलर। बट जितने मेंबर्स को आप यहाँ पर जानते हैं ऑल द मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, मतलब ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं और इसके साथ साथ कैसा नेचर शो कर रहे हैं? यूकैरियोटिक नेचर शो कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि भाई जो सेल है वो प्रॉपर तरीके से आपका सेल न्यूक्लियस की प्रेजेंस को शो करेगा, सेल आपका प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की प्रेजेंस शो करेगा। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अबाउट द फंजाई वो क्या है? पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, हमने पहले भी शायद इसका जिक्र किया है कहीं ना कहीं, कि आपके जो फंगस के मेंबर्स हैं या जो फंजाई है बेसिकली, ये फंजाई को सबसे पहले इनिशियली हमने प्लांट्स में इंक्लूड किया था। क्यों इंक्लूड किया था? बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन देम। मतलब इनकी सेल वॉल की प्रेजेंस होने की वजह से या इनकी बॉडी में, मतलब इनका जितने मेंबर्स आपको मिलेंगे इन सब पे सेल वॉल की प्रेजेंस होती है और सेल वॉल का प्रेजेंस होना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका प्लांट का। लेकिन दूसरी चीज़ हमने क्या किया भाई, इसको रिमूव किया हमारे प्लांटी से और एक नया किंगडम बना दिया। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि प्लांट की तरह ये सेल वॉल तो अपने अंदर रखती हैं लेकिन प्लांट की तरह फोटोसिंथेटिक नहीं है। और even not even a single member of fungi is there which is autotrophs, मतलब जो कि कैसा हो आपका? ऑटोट्रॉप हो नेचर में। तो हमने क्या बात करी? हमने बात करी सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपका सेल वॉल है। दूसरा मैं बात करूं तो टोटली हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर है। टोटली कैसे हैं? हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। तो जब भी आप बात करते हैं किंगडम फंजाई की तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मल्टी सेलुलर है। ये कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो हर फंजाई में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फंजाई तो ये कैरेक्टर्स होंगे ही होंगे। सबसे पहले क्या बात करी? सबसे पहले बात करी हमने आपकी किसकी? सबसे पहले हमने बात करी आपकी मल्टी सेलुलैरिटी यूकैरियोटिक नेचर की। दूसरी हमने बात करी सेल वॉल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तीसरा हमने बात करा हेट्रोट्रॉपिक है नेचर में। हेट्रोट्रॉपिक होने के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा कि ये जो फंजाई हैं ये बहुत ही ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं।
ग्रेट डाइवर्सिटी कैसे शो करते हैं भाई? सबसे पहली चीज़ तो मोर्फोलॉजी मतलब दिखने में बहुत डिफरेंट नेचर। जैसे आप फंगस की बात करोगे तो आपके दिन भर जो हम 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद एक ब्रेड के स्लाइस को देखें जो हमने 4 दिन पहले ऐसे ही छोड़ दिया था, उसमें ग्रीन कलर का पाउडर जैसा सब्सटेंस आ गया है, कुछ टाइम के बाद वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया है, वो भी फंगस है। फिर मैं बात करूँ बारिश के सीज़न में जो पुराने वुड के गेट्स होते हैं, लकड़ी के जो गेट्स होते हैं, उस पर एक अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो कर जाता है इस तरीके से, तो वो भी आपका क्या है? फंजाई है। आप जो फूड की तरह ईट कर रहे हैं जिसको हम मशरूम्स बोलते हैं, वो मशरूम भी हमारा फंगस है। क्लियर? मैं बात करूँ ईस्ट की, जिसको हम आपके बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में डोज बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर भटूरे का जो आपका फ्लोर होता है उसको लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका क्या? ईस्ट। तो ईस्ट है, फंगस है, वही मशरूम की जो मैं बात कर रही हूँ, जो ब्रेड पे लगा हुआ मोल्ड है, दे ऑल आर फंगस। तो मैंने क्या बोला आपको कि आपके मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक हैं और एक ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं मोर्फोलॉजी में और इवन हैबिटेट में भी। मोर्फोलॉजी अलग है और ये डिपेंड करती है आपका किस पे? हैबिटेट पे। मतलब डिफरेंट हैबिटेट जो है वो आपके डिफरेंट नेचर को शो करने का काम करता है। क्लियर? आगे हमने क्या बोला, जब आप बेसिकली मैं फिर से आपको बता देती हूँ, जब हम एक ब्रेड के पीस को देखेंगे उस पर जो मोल्ड लग जाता है या फिर ऑरेंज हमारा जब बहुत दिन तक इस्तेमाल ना किया जाए तो वो सड़ने लगता है, रॉट होने लगता है, तो वो किसकी वजह से होता है? हमारा फंगस की वजह से ही होता है। जो कॉमन मशरूम्स आप खा रहे हैं, जो टोडस्टूल्स आप ले रहे हैं, वो सब क्या हैं? आपके फंजाई। जो वाइट कलर के स्पॉट्स हमें मस्टर्ड लीफ पर दिखते हैं, सरसों की पत्ती पे, वो पैरासिटिक फंगस होती है। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ईस्ट के बारे में बताया, जो कि बीवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं बीवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल? क्योंकि यही आपका फर्मेंटेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करके अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद वाइट स्पॉट्स की मैंने आपको अभी जिक्र किया, मस्टर्ड लीफ पे प्रेजेंस, वो भी आपकी किसकी होती है? फंगस की ही होती है। कुछ फंगस हमारी बॉडी के अंदर, मतलब जैसे यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी कई सारे हैं, कुछ फंगस हमारी बॉडी में कई तरीके की डिजीज़ेस भी जनरेट करते हैं, प्लांट्स में भी और इवन एनिमल्स में भी। वीट रस्ट की बात करें जो कि पक्सीनिया की वजह से है, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और कुछ सोर्सेज हैं, जैसे यूज़फुल की बात करें तो पेनिसिलियम जो है आपका, ये एंटीबायोटिक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर हम बात करते हैं फंजाई जो है वो कॉस्मोपोलिटियन है, मतलब हवा में, पानी में, सॉइल में, एयर में, सब जगह मिलेगी। जैसे हमने बैक्टीरिया का जिक्र किया था, जैसे हमने बैक्टीरिया पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया है आपका वो कैसा मेंबर है? बैक्टीरिया आपका कॉस्मोपॉलिटियन मेंबर है। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब क्या है? कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब है द मेंबर विच फाउंड एवरीवेयर, मतलब वो मेंबर जो हर जगह मिल जाता है, उन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटियन कहते हैं। और हमारी जो फंगस है ये कॉस्मोपॉलिटियन ही है। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब विच फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में भी मिलता है। ज़्यादातर ग्रो करने का जो रीजन होता है वो या तो ह्यूमिड होना चाहिए और वार्म होना चाहिए, मतलब बेसिकली ड्राई कंडीशन में जो फंगस हैं ये ग्रो नहीं करते हैं, पहली चीज़। दूसरी अगर मैं बात करूँ आपकी किसकी, हमारे ड्राई कंडीशन में ग्रो नहीं करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी वाला एरिया है तो भी ये ग्रो नहीं करते हैं। पहली चीज़ तो ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए और हल्की सी वार्म, मतलब थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज़ में फंगस ग्रो नहीं करती है। क्लियर? इसके बाद हमने क्या देखा, जब भी आप यही यूजुअली हमें जब फूड वगैरह को या ब्रेड का पैकेट हमारा रेफ्रिजरेटर में रखा हो तो कभी भी उसके ऊपर वो ग्रीन कलर का जो रस्ट जैसा मतलब जो दिखती है हमें, जो जिसको हम फफूंद कहते हैं हिंदी में, वो हमें नहीं दिखती है। लेकिन अगर वही ब्रेड का पीस बाहर रखा हो तो वो ग्रो कर जाएगा। दूसरी चीज़ मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ ह्यूमिडिटी का, मतलब मॉइस्चर जब तक प्रेजेंट नहीं होगा जब तक भी ग्रो नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल भी समझेंगे। अगर मैं हमारे जो चपाती होते हैं उस चपाती को सिंपल एक डब्बे में बंद करके रखूँ, एक बॉक्स में पैक करके रखूँ, तो उसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म नहीं होगा। फंगस धीरे धीरे उसमें ग्रो कर जाएगी और पूरे के पूरे चपाती को
आपका कंटामिनेट कर देगी। लेकिन ब्रेड के साथ भी यही सेम केस है। लेकिन अगर उस ब्रेड को मैं सनलाइट में रख के ड्राई कर दूँ, सुखा दूँ, जैसे जस्ट लाइक टोस्ट, जैसे टोस्ट बना दिया हमने उसका, लाइक हमारे टोस्ट में भी कभी फंगस नहीं लगती है जब तक उसमें क्या ना हो, मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। तो जैसे ही ब्रेड अगर मॉइस्चर है तो फंगस लग जाता है, लेकिन अगर मैं उसका टोस्ट बना दूं और उसके बाद उसको कितने भी टाइम तक रखा रहने दूं, जब तक वो ख़राब नहीं होगा। दूसरी चीज़, और जैसे जो चपाती, जो रोटी की बात मैंने करी, जब नई बनती है तो 2-3 दिन 4 दिन जब तक डब्बे में रखिए तो ख़राब हो जाएगी। लेकिन उसी चपाती को जो विलेज साइड के एरियाज़ हैं, जो रोटी बचती है, जो चपाती बचती है, उसको सुखाकर और उसको स्टोर कर लिया जाता है। सुखाकर स्टोर करने से अगेन कोई फंगल इन्फेक्शन उसको अटैक नहीं करता है। जब कोई फंगल इन्फेक्शन उसे अटैक नहीं करता तो यहाँ से हमें क्लियर समझ में आया कि मॉइस्चर तो ज़रूरी है ही है, और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, दूसरा हम देख रहे हैं कि अगर टेम्परेचर ठंडा होगा, अगर टेम्परेचर ठंडा होगा तो टेम्परेचर ठंडा होने पर भी आपके जो कौन है रेफ्रिजरेट करने पे आपके जो मेंबर्स हैं वो भी फंजाई के मेंबर्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी, सबसे पहले हमने बात करी आपकी किसकी, किंगडम फंजाई की। तो जो फंजाई हैं ये ज़्यादातर फूड को स्टोर करने का काम कर रहे हैं, कंटामिनेट करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से फूड की जो स्टोरिंग है वो नहीं परफॉर्म की जाती। अगर करना है तो उस पार्ट को हमें कैसा रखना पड़ेगा, ड्राई या फिर सूखा करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सेप्शन है जैसे हमारा ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर है। फंजाइज जो हैं ये ज़्यादातर फिलामेंटस होते हैं, और फिलामेंटस होने की वजह से ये आपके फिलामेंट्स की फॉर्म में, हाइफेस की फॉर्म में हमें मिलते हैं, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। और यही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमारा क्या करता है, किसी भी मेंबर के साथ आपके फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, या फिर हम बात करें आपके जितने भी सॉइल्स हैं उन सॉइल से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो ये सारे के सारे काम परफॉर्म किए जाते हैं इन्हीं हाइफेस के थ्रू। तो हमारी जो कौन है, हमारी जो किंगडम फंजाई है, इसमें कुछ एक्सेप्शन लाइक यूनिसेलुलर ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो ये ज़्यादातर हमारी कैसी है, फिलामेंटस है। क्लियर। आगे हमने क्या देखा, जो बॉडी है वो लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभी अभी मैंने आपको टर्म बताया, दैट इज हाइफे। लॉन्ग है, फिलामेंटस है और सिलेंड्रिकल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफे। ये हाइफे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, और यही जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है आपका, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपका क्या बनाता है, सिलेंड्रिकल पार्ट बनाता है। क्लियर। आगे हमने क्या बोला, ये जो हाइफे का नेटवर्क है, मतलब सिंगल फिलामेंट की बात करेंगे तो वो हाइफे है, लेकिन जब ये हाइफे का एक क्लस्टर बन जाता है या फिर एक गुच्छा बन जाता है तो वो क्या बनाता है, आपका माइसीलियम बनाता है। क्लियर। तो जब भी हम किंगडम फंजाई में आपके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर यूनिसेलुलर हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स आपके क्या शो करते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी शो करते हैं, जो कि जिनकी बॉडी एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम हाइफे कहते हैं। और ये जो हाइफे का नेटवर्क है इसको क्या कहा जाता है, माइसीलियम नाम दिया जाता है। क्लियर। इसके साथ साथ कुछ हाइफे तो कंटिन्यूस होते हैं, जैसे इस तरीके से मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ आपको। कुछ तो होते हैं कंटिन्यूस स्ट्रक्चर, कुछ ये है, कुछ होते हैं आपके सेप्टेट। ये दो कंडीशन है, पहली और दूसरी। पहली कंडीशन में हमने क्या बोला, पहली कंडीशन में हमने बोला फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, तो सेप्टेशन प्रेजेंट हो भी सकता है और सेप्टेशन प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को, जो नेटवर्क है हाइफे का उसको हम माइसीलियम कहते थे, और ये जो हाइफे हैं ये कंटिन्यूस ट्यूब्स भी हो सकती हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी। एक्सक्यूज मी, जो कि कैसी होंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। लेकिन जब आप बात करते हैं आपके किसकी,
सेप्टेशन की, तो सेप्टेशन में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम सिनोसिटिक हाइफे के नाम से भी जानते हैं। क्या कहलाता है? जो दूसरा पॉइंट है वो सिनोसिटिक हाइफे, और जो पहला वाला बनाया है मैंने आप लोगों को, ये हमारा क्या बनाता है? ये हमारा एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर बनाता है। इसके साथ साथ सेप्टे अगर क्रॉस वॉल में प्रेजेंट है हाईफेज में, तो जो फंजाई है वो काइटिन, जो मतलब बेसिकली सेल वॉल की बात करें फंजाई, मैंने ये भी आपको बताया था, सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर सेल वॉल है तो किससे मिलके बनी है? तो भाई काइटिन से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? काइटिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ऑफ विच कंपोनेंट डज द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर मेड अप ऑफ, तो हम क्या बोलते हैं? इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। किससे मिलके बनी है? काइटिन से। अब क्योंकि अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज इट इज हेटरोट्रॉपिक इन नेचर, तो हेटरोट्रॉपिक नेचर होने की वजह से हमारे जो फंगस है वो 3 तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं। कौन कौन से 3 तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं देख लेते हैं।
देखिए भाई, न्यूट्रिशन इन फंजाई को हमने बेसिकली, क्योंकि हम जानते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक है पूरी तरीके से, किसका न्यूट्रिशन, हमारे फंजाई का न्यूट्रिशन। तो पहली चीज़ तो हेटेरोट्रॉपिक है, तो हेटेरोट्रॉपिक का मतलब विच डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द अपटेक ऑफ देयर फूड। और ये जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए, ये हमारा हेटेरोट्रॉपिक नेचर कहलाता है। और ये जो हेटेरोट्रॉपिक नेचर है ये हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। ये जो न्यूट्रिशन है जिसमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो लिया जा रहा है, वो मतलब है किसी भी डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना होगा, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा, अगर मैं बात करूं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रहकर उससे न्यूट्रिशन लेना और उसे हार्म करना कहलाता है आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और थर्ड, अगर हम बात करें तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें आपका जो मेंबर है वो किसी भी कंपोनेंट के साथ जुड़कर उसको भी फ़ायदा देगा और खुद भी उससे फ़ायदा उठाएगा। और यही रिलेशन हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है। अब जब आप म्यूचुअल रिलेशन की या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स क्या बनाते हैं, लाइकेंस बनाते हैं। और किसकी हेल्प से लाइकेंस बनाते हैं तो समझेंगे। हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 2, एक तो माइकोबायोन्ट और एक फाइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट हमारा एल्गल कंपोनेंट है, लाइकेन 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो एल्गी से मिलके बनता है और दूसरा फंगस से मिलके बनता है। एल्गल कंपोनेंट माइकोबायोन्ट कहलाता है और फंगल कंपोनेंट आपका बात करें तो फाइकोबायोन्ट कहलाता है। क्लियर। इसमें जो एल्गी है ये क्योंकि भाई प्लांट का मेंबर है तो बीइंग फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ये आपका क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस से फूड को सिंथेसाइज करने का काम करेगा। और दूसरा, अगर मैं बात करूं हमारे फंगल कंपोनेंट की, तो फंगल कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, फंगल कंपोनेंट का मतलब हुआ कि ये क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक है नेचर में तो ये फूड की सिंथेसिस तो नहीं कर सकता, लेकिन ये आपका मेंबर जो है ये सिंपल अपने हाइफेज के थ्रू, क्योंकि फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये कहीं पे भी डीप इनटू द सॉइल पेनिट्रेट करके फोटोसिंथेसिस का जो रॉ मटेरियल है उस फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके और आपके एल्गल कंपोनेंट को देते हैं, वो उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके फूड बनाता है और दोनों के थ्रू फिर वो फूड जो है वो शेयर किया जाता है। यही फिनोमेना, यही सिस्टम आपका क्या कहलाता है, सिंपल बात करें तो म्यूचुअल रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो जब भी हमें समझाया जाता है कि भाई जो एल्गी है एल्गी फंजाई के साथ मिलके न्यूट्रिशन को कैसे लेती है, या फिर अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें हमारे फंजाई की तो वो यही 3 है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक, जो कि लाइकेंस बनाते हैं। और कई सारे आपके जो प्लांट्स हैं उन हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ भी ये फ्यूज़ करके माइकोराइजा की तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में रिस्पॉन्सिबल है। तो ये रहा आपका फंजाई का न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फंजाई का रिप्रोडक्शन। अब भाई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, मतलब आप सिंपल वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू बोलें तो फ्रेगमेंटेशन है, फिजन है, बडिंग है, इन सब प्रोसेस के थ्रू आपका जो फंजाई है वो रिप्रोड्यूस कर जाता है। एसेक्सुअली बात करें, मैंने सबसे पहले वेजिटेटिव बताया, तो वेजिटेटिव हमारा, मैंने आपको 3 चीज़ें बोली, कौन कौन सी 3 चीज़ें बोली, फ्रेगमेंटेशन फर्स्ट, फिजन और बडिंग, तीनों के थ्रू रिप्रोड्यूस कर जाता है। लेकिन अगर आप एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बोलते हैं तो कॉनिडिया भी बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बनते हैं और जूस्पोर्स भी बनते हैं। मतलब कॉनिडिया वही एक्सटर्नल जो बर्ड बनता था वो कॉनिडिया बनाता था, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स जो कि मोटाइल स्पोर्स थे, जो कि स्पोरोफिटिक बॉडी में बनते हैं, बर्स्ट करने के बाद बाहर आ जाते हैं, एयर करंट्स में स्प्रेड कर जाते हैं और एयर करंट में स्प्रेड करने के बाद रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। तो जब भी आप रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो एसेक्सुअल मैंने आपको बताया, वेजिटेटिव भी सिंपल फ्रेगमेंटेशन
या फिर रीजेनरेशन के थ्रू डिवाइड कर जाते हैं। और तीसरा अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है। सेक्सुअल साइकिल में हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होती है प्लाज्मोगेमी, दूसरी होती है कैरियोगेमी और तीसरा होता है हमारा डेवलपमेंट। प्लाज्मोगेमी में 2 फंजाई के जो साइटोप्लाज्मा हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, वो होती है प्लाज्मोगेमी। दूसरा जो न्यूक्लियसेस है अंदर, कैरियो मतलब टर्म जो दिया जाता है वो न्यूक्लियस से दिया जाता है, तो दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, न्यूक्लियस को फ्यूज़ करवाया। पहले प्लाज्मा को फ्यूज़ करवाया, दैट इज प्लाज्मोगेमी। न्यूक्लियस को फ्यूज़ करवाया, दैट इज कैरियोगेमी। उसके बाद जो डिप्लॉइड जाइगोट आपका बना है, उस मतलब जो आपका सिंपल जाइगोट बना है, उसमें हम मियोटिक डिवीजन करवा के वापस से सेल को कैसा बना देते हैं, हेप्लॉइड बना देते हैं। क्योंकि भाई एन और एन मिलकर डिप्लॉइड कंडीशन बना दी होगी, तो अब मियोटिक डिवीजन करके उसको हम वापस से एक हेप्लॉइड सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी हमने कितने तरीके का पढ़ा, 3, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोटिक डिवीजन इन द जाइगोट टू फॉर्म द हेप्लॉइड सेल। तो कंटिन्यूअस डिवीजन जो है वो परफॉर्म यहाँ पे करवाया जाता है। इसके बाद जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो हमारे पास बेसिकली 2 हेप्लॉइड हाइफे बनते हैं जो कि कंपैटिबल होते हैं एक दूसरे के साथ और फ्यूज़ कर जाते हैं। कुछ फंजाइज में जो हेप्लॉइड सेल बनता है वो डिप्लॉइड मतलब जो हेप्लॉइड हाइफेस थे वो डिप्लॉइड सेल बना देते हैं एक ही बार में। और कुछ कुछ जगहों पर डाइकैरियोट स्टेज होती है जिसमें हमारे सेल्स तो प्रेजेंट है लेकिन n+n कंडीशन में, वो कंडीशन हमारी कहलाती है डाइकैरियोन फेज। क्लियर। इसके बाद मोर्फोलॉजी की बात करें माइसीलियम की, तो फ्रूटिंग बॉडीज, भाई माइसीलियम के एंड पे एक स्वेलन स्ट्रक्चर बनता है जो कि आपकी फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है। उसमें स्पोर्स डेवलप करते हैं, स्पोर्स डेवलप करके बाहर आ जाते हैं और आपका जो फंजाई का डेवलपमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। क्लियर। अब इन्हीं के मोर्फोलॉजी के बेसिस पे माइसीलियम के और स्पोर के फॉर्मेशन के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हमने किंगडम को आपके टोटल 3 क्लासेस में फर्दर सब डिवाइड कर दिया। और ये जो 3 क्लासेस हैं इसमें सबसे पहला क्लास है हमारा फाइकोमाइसिटीज़, दूसरे हैं हमारे एस्कोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ के बाद बेसिडियोमाइसिटीज़ और लास्ट है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज़। टोटल हमने फंजाई को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में। माइसीलियम के बेसिस पे, स्पोर्स के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हमारी फंजाई कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर्स। फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़, तीनों के चारों के कैरेक्टर्स मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइकोमाइसिटीज़ की। जो मेंबर्स हैं ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं और डिकेइंग वुड पे या फिर मॉइस्ट एरियाज़ में ही मिलते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है वो मेंबर जो कि अगर कोई होस्ट मिल जाता है तो पैरासिटिक हो जाते हैं, लेकिन अगर होस्ट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन के अंदर ये अकेले भी सर्वाइव कर जाते हैं। ये होता है फैकल्टेटिव। और ऑब्लिगेट का मतलब है जो हमेशा किस पे सर्वाइव करें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही सर्वाइव करें। अगर उनसे सेपरेट इनको कर दिया जाता है तो दे विल डाई। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को आप क्या कहते हैं, बेसिकली रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, इस तरीके की पैरासिटिक फॉर्म को हम ऑब्लिगेट पैरासिटिक फॉर्म बोलते हैं। माइसीलियम एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के थ्रू करवाया जाता है और ए प्लानोस्पोर्स के थ्रू करवाया जाता है। जूस्पोर्स हमारे मोटाइल स्पोर्स हैं और ए प्लानोस्पोर्स हमारे नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं।
तो जब भी आप बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है या फिर नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है, तो हमारे पास जवाब है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दोनों तरीके से परफॉर्म करवाया जा रहा है, एसेक्सुअली मोटाइल के थ्रू भी जो कि जू स्पोर्स हैं और एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू भी जो कि हमारे कैसे स्पोर्स हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं आपकी किसकी, ये जो स्पोर्स हैं ये ज़्यादातर हमारे स्पोरेंजिया के अंदर ही बनते हैं, मतलब जू स्पोर्स या फिर एप्लेनोस्पोर्स की बात करेंगे तो जो स्पोरेंजिया है उसी के अंदर बनेंगे। इस वजह से ये कंडीशन आपका एंडोजिनस स्पोरिंग कहलाती है, मतलब जो बर्ड बन रहा है, जो स्पोर बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एंडोजिनस मतलब अंदर की तरफ। इसके बाद जो गैमीट्स हैं ये मोर्फोलॉजी में सिमिलर भी होते हैं, डिससिमिलर भी होते हैं, मतलब इट शोज आइसोगेमस कंडीशन, एनआइसोगेमस कंडीशन एंड ओगेमस कंडीशन। ये वाले पार्ट जो है ये हम रिप्रोडक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। किसमें डिटेल में पढ़े हैं कि भाई जब भी आप ओगेमस, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस कंडीशन की बात करते हो, मतलब गैमीट सिमिलर हैं तो आइसोगेमस, अगर गैमीट्स डिससिमिलर हैं तो एनाइसोगेमस, और डिससिमिलर भी हैं जिसमें से एक मेंबर बहुत ज़्यादा लार्ज है एज कम्पेयर टू द अनदर वन, तो वो हमारी कंडीशन कहलाती है ओगेमस, जिस तरीके से हमारा ओवम और स्पर्म होता है। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज को मैंने डिफ्रेंशिएट किया, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो गैमीट ओगेमस भी हैं, एनाइसोगेमस भी हैं और आइसोगेमस कंडीशन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनता है ये स्पोर एंडोजेनस है, एंडोजेनस मतलब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, बाहर की तरफ नहीं होता। जैसे अभी हम कॉमेनिडिया की बात करेंगे तो कैनिडिया का जो स्पोर है वो बाहर बनता है, लेकिन इनका जो स्पोर्स है वो कहाँ बनते हैं, बॉडी के अंदर। क्लियर। आगे देखेंगे एग्जाम्पल, म्यूकर है, राइजोपस है, एल्प्यूगो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी बता दिया। एक्सक्यूज मी, सॉरी। आगे देखेंगे अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज योर एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में भी वही रिप्रोडक्शन देखना है। सबसे पहली चीज़ तो देखेंगे, पहली चीज़ तो इसको हम कॉमनली सेक फंजाई के नाम से भी जानते हैं, या तो सेक फंजाई कही जाती है या फिर कोमाइसिटीज कहे जाते हैं। ज़्यादातर इसमें पेनिसिलियम इंक्लूड होते हैं और ईस्ट भी इन्हीं मेंबर में एस्कोमाइसिटीज में ही इंक्लूड होती है। सेप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक हैं, कॉप्रोफिलिस, कॉप्रोफिलिस मतलब जो कि काउ डंग पर फीड करते हैं वो मेंबर्स कॉप्रोफिलस मेंबर्स कहलाते हैं, तो ये कॉप्रोफिलस भी है। माइसीलियम ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, वहाँ पर अनब्रांच था और सिनोसिटिक था। क्लियर। एसेक्सुअल स्पोर्स आपके कॉनिडिया हैं जो कि एक्सोजीनसली बनते हैं। एक्सोजीनस और एंडोजीनस मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये आपके कॉनिडिया हैं जो कि एक्सटर्नली बन रहे हैं और ये आपके स्पोर्स इंटरनल बन रहे हैं। तो जो अंदर की तरफ बने वो एंडोजेनस और जो बाहर की तरफ बने वो आपके कॉनिडिया। क्लियर। आगे जब हम बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, जो कॉनिडिया है ये माइसीलियम के ऊपर बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स को हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं जो कि एंडोजीनसली, अगेन एस्कोस्पोर्स अंदर ही बनेंगे। एस्काई आपकी डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होती है जिसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। एग्जाम्पल आपका स्पर्जिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है और कई सारे मेंबर्स हैं जो कि एडिबल फंजाई भी यहाँ पर बनाते हैं। तो बहुत सारे मेंबर्स हमने पढ़े, एक तो पेनिसिलियम पढ़ा, एक हमने आपका ईस्ट पढ़ा। तो ये सब किस में इंक्लूड करते हैं, किस में फॉल करते हैं, एस्कोमाइसिटीज। स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, जो स्पोरेंजियम बनेगा वो क्या बनेगा आपका एस्कोस्पोरेंजियम। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को भाई यूजुअली हम मशरूम्स कहते हैं, मतलब मशरूम्स के नाम से जाने वाली जो फंजाई है वो हमारी बेसिडियोमाइसिटीज ही है। बेसिडियोमाइसिटीज को पफ बॉल्स और ब्रैकेट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हमेशा पफ बॉल और ब्रैकेट फंजाई पे पूछा जाता है, डायरेक्ट बेसिडियोमाइसिटीज पे वो क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता। ये सॉइल्स में भी ग्रो कर जाती है, ट्रीज में भी, ट्रीज के स्टम्प्स में भी ग्रो कर जाती है। जो प्लांट बॉडी है वो पैरासिटिक है और आपके इसके एग्जाम्पल जो हैं वो रस्ट और स्मट्स हैं जो कि हमारे लीव्स में अलग अलग तरीके की डिजीज को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। माइसीलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते हैं लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत कॉमन है जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही परफॉर्म करवाया जाता है। आगे सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। प्लाज्मोगेमी
में फ्यूजन होता है दो सोमैटिक सेल्स का और जीनोटाइप बन जाता है। जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनती है वो बेसिडियम बनाता है। कैरियोगेमी में आप मियोसिस करवाएंगे और जो वही स्पोर्स हैं वो बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। और ये जो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं ये एक्सोजेनियसली बनते हैं, मतलब बाहर की तरफ बनते हैं। किस पे? बेसिडियम पे। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमारे, एगेरिकस है, अस्टिलेगो है, पक्सीनिया है, ये सब कॉमन एग्जाम्पल हैं किसके? बेसिडियोमाइसिटीज के। एक ध्यान देने वाली बात वो ये है कि फाइको, एस्को, बेसिडियो तीनों में हम सबसे ज़्यादा जो डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपके एसेक्चुअल और सेक्चुअल स्पोर्स को लेकर। मतलब कुछ स्पोर्स हमारे ऐसे हैं जो कि सेक्चुअल हैं, जिनके नाम अलग हैं, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं माइसीलियम पे। माइसीलियम मतलब सेप्टेट है, एसेप्टेट है, या फिर सिनोसिटिक हाईफेज हैं। तो किस तरीके के हाईफेज हैं इस पे भी हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला एक्सोजीनस, एंडोजेनस स्पोरिंग। दूसरी चीज़ हम क्या बोल रहे हैं? दूसरी चीज़ हम बोल रहे हैं कि जो स्पोर्स बन रहे हैं वो कौन से हैं। जैसे फाइकोमाइसिटीज़ में आपके जू स्पोर्स थे, एस्कोस्पोर्स थे, एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर्स थे, बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोस्पोर्स हैं। तो स्पोर्स के बेसिस पे भी इनको डिवाइड किया है। तो 3 बेसिस बता रहे हैं। एक तो हाइफे किस तरीके का है, दूसरा हम बोल रहे हैं आपका पहला हाइफे के बेसिस पे, दूसरा हमने बोला स्पोर्स के बेसिस पे, और तीसरा हम बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस। लास्ट है हमारा इन्हीं का मेंबर ड्यूटेरोमाइसिटीज़। पहली चीज़ तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करते, मतलब अब तक नहीं जो मेंबर्स मिलते हैं जो कि इन अगर डिस्कवरी कर दी जाए कि किस तरीके का कैरेक्टर शो करें तो वो इन्हीं 3 में से डिफ्रेंशिएट कर जाता है। तभी इस वजह से आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, क्योंकि इसके कैरेक्टर जो है वो क्लियर हमें पता नहीं है। जिस दिन कैरेक्टर सारे पता चल जाएंगे वो ऊपर के ही किन्हीं 3 मेंबर्स के अंदर शिफ्ट कर दी जाएगी। तो कॉमनली नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पता है, सेक्सुअल फेज हम नहीं जानते। जब सेक्सुअल फेज पता चल जाएगी तो ऊपर के 3 किसी भी मेंबर के अंदर जो फेज दिखेगी उसी के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। बेसिकली जब भी हम एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेजेस की बात करते हैं तो जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हैं वो एक अलग सेक्सुअल बेसिस की वजह से सेपरेशन देगा। जब लिंकेज बनेगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज से हटा के किसी भी परफेक्ट इंडिविजुअल में इसको हम सेपरेट कर देंगे। जब आपका सिंपल एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के रिप्रोडक्शन का पता चलेगा, मतलब बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई जिस फॉर्म का है, अगर एस्कोमाइसिटीज जैसे रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है, बेसिडियो के जैसे को शो कर रहा है, तो उसी तरीके से इसका आगे फर्दर डिफ्रेंसिएशन होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स कॉनिडिया के थ्रू ही बनते हैं। माइसीलियम सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, जो कि आपके एस्कोमाइसिटीज जैसे कैरेक्टर्स हैं। क्लियर। इसके साथ साथ हम बात करें, कुछ मेंबर्स जो हैं वो सेप्रोफिटिक भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, और कुछ जो हैं आपके डिकम्पोजर्स की तरह भी एक्ट करते हैं, जो कि मिनरल साइक्लिंग में। और एग्जाम्पल आपका ऑल्टरनेरिया, कॉलिकोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो सबके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज़ की बात करें तो राइजोपस है, म्यूकर है, एल्बिगो है। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, एल्बिगो को हम पैरासिटिक फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ की बात करें तो पेनिसिलियम था, ईस्ट था, ये सारे के सारे हमारा कॉप्रोफिलिस फंगस थी, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स था। और क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस भी इसके बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में अस्टिलेगो, जिसको हम स्मट कहते हैं, एगेरिकस को मशरूम कहा जाता है, और पक्सीनिया को रस्ट फंगस कहा जाता है। तो ये सारे के सारे मेंबर्स आपके क्या हैं? एग्जाम्पल्स दे रहे हैं अलग अलग फंजाई का। लास्ट हमने बात करी आपकी किसकी? ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में ऑल्टरनेरिया, कॉलिकोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। सेक्सुअल स्टेजेस हमें इन तीनों मेंबर्स की नहीं पता है। जैसे ही पता चल जाती है वैसे ही ये तीसरी जो आपकी प्रीवियस 2 फंगस हमारे पास प्रेजेंट हैं उनके अंदर ये प्लेस्ड कर दिया जाएगा। तो फंगस में हमने कई सारे कैरेक्टर्स देखे। कौन कौन से कैरेक्टर्स देखे? सबसे पहली चीज़ तो हमारा मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक सेल है। एक्सेप्शन हमने ईस्ट पढ़ा है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सेल वॉल की प्रेजेंस, सेल वॉल काइटिन की बनी है और टोटल हेटेरोट्रॉपिक नेचर शो करता है। और इसके सिम्बायोटिक नेचर की वजह से भी फंजाई को हम बहुत सारी जगहों पे पढ़ते हैं, जैसे वायरस वायरॉइड्स में भी बताया जाता है। इसके बाद आप बात करेंगे किसकी? हमारे
जब एल्गी का जिक्र करेंगे तब भी इस पार्ट को पढ़ाया जाएगा। तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है वो सिम्बायोटिक के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। और इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ द माइसीलियम, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो किंगडम फंजाई आपकी कंप्लीट हो।